और उसके भेद प्रभेद, इन्हीं सब चीजों को आज जानेंगे, चिन्वानी निकालेंगे। और हमारा दूसरे अध्याय का सूत्र नंबर 8। हाँ, उपयोगो लक्षणम। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे से सूत्र आने वाले हैं आगे, बहुत ही दो दो शब्द के, दो दो अक्षर के। ठीक है, तो उपयोगो लक्षणम यानी कि जीव का क्या लक्षण है, तो उपयोग, उपयोग ही जीव का लक्षण है। बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन में इसका उत्तर है कि उपयोग ही जीव का लक्षण होता है। लक्षण क्या होते हैं, लक्षण माने चिन्ह, जिससे हमें पहचान होती है, तो वह लक्षण कहलाते हैं। तो वह पहचान क्या है जीव की, उपयोग, यानी कि उपयोग ही जीव का क्या है, लक्षण होता है। यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है, जितने भी जीव हैं सभी जीवों में ये उपयोग पाया जाता है। लेकिन जीव के सिवा अन्य किसी द्रव्य में यह लक्षण नहीं पाया जाता। सब जीवों में तो पाया जाता है, लेकिन जीव द्रव्य के बिना जो अन्य द्रव्य हैं, देखिए 6 द्रव्य बताए थे, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव द्रव्य के अलावा किसी और द्रव्य में यह लक्षण नहीं पाया जाता, सिर्फ जीव द्रव्य में ही यह लक्षण पाया जाता है, यानी कि जीव में। और वो भी सभी प्रकार के जीव, जितने भी जीव के भेद हैं, सभी प्रकार के जीवों में यह लक्षण पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। फिर उसके बाद है जीव का लक्षण यानी कि ज्ञान और दर्शन। ठीक है ना, ज्ञान और दर्शन, जीव का क्या लक्षण है, ज्ञानोपयोग और दर्शनापयोग, दो प्रकार का उपयोग। अब उपयोग को भी दो प्रकार का बता दिया, कौन कौन सा, ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनापयोग। उसके भी भेद बताते हैं कि ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं और दर्शनापयोग के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां पर समझते हैं, ये आगे वाले में आएगा, लेकिन अभी हम जीव का सिर्फ लक्षण यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो उप यानी कि समीप या निकट, उपयोग का अर्थ समझते हैं हम। उप माने होता है समीप या निकट, और योग का अर्थ होता है संबंध, यानी कि जिसका आत्मा के साथ निकट संबंध होता है उसे उपयोग कहते हैं। जो आत्मा के साथ, आत्मा के सबसे समीप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन आत्मा का सबसे निकट संबंध होता है। आत्मा का सबसे निकट संबंध किससे है, ज्ञान से और दर्शन से। कहते हैं ना आत्मा में क्या शक्ति है, तो जानने और देखने की शक्ति है। क्या शक्ति है आत्मा के अंदर, जानना और देखना। कोई कहता है आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना और देखना, तो आत्मा का उपयोग क्या हो गया, जानना और देखना। जीव क्या है, हमारी आत्मा है ना, तो आत्मा में हमें क्या है लक्षण, उसके ज्ञान और दर्शन, यानी कि जानना और देखना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि उपयोग ही जिसका लक्षण है वह क्या है, वह जीव होता है। और यह क्या है, जैसे सोना और चांदी, मान लीजिए दो पिंड है, एक सोने का पिंड है और एक चांदी का पिंड है, लेकिन हम उसको अलग अलग कैसे समझेंगे, तो सोने को हम कैसे समझेंगे, उसके पीलेपन के द्वारा। अगर ये पीला है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोना है। और चांदी को कैसे समझेंगे, उसके शुक्ल के द्वारा, यानी कि श्वेत कलर के द्वारा, तो वह हमारा रजत हो गया, यानी कि चांदी हो गई। तो इस प्रकार से हम भिन्नता कर देते हैं, किसके द्वारा, लक्षणों के द्वारा, उनके लक्षण के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उपयोग हो गया। और जीव का लक्षण क्या हो गया, उपयोग। तो इस वाले सूत्र का बिल्कुल थोड़ा सा ही अर्थ है यहाँ पर कि जीव का लक्षण उपयोग है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम, जो हमारा इसमें दूसरे नंबर का 9वें नंबर का जो हमारा सूत्र है, उसमें अब उपयोग के भेद बता रहे हैं। ठीक है, कि उपयोग के क्या भेद है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी अब इस वाले सूत्र में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। देखिए किसी किसी में सा एक साथ भी है और किसी किसी में सूत्र में किताब में अलग भी है। तो सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, सा मतलब वह क्या, उपयोग, द्वि
विधो, द्वि मतलब दो, विधो माने प्रकार, यानी कि वह उपयोग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, जानना और देखना। तो इस प्रकार से दो प्रकार का क्या हो गया? वह उपयोग होता है। उसके बाद है अष्ट और चतुर्भेद, यानी कि ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है और जो दर्शनोपयोग है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके यहाँ पर भेद बता दिए। अब वो 8 प्रकार का कौन सा होता है ज्ञानोपयोग, तो उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रिय और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार का क्या हो गया? हमारा ज्ञानोपयोग हो गया। ठीक है, और उसके बाद दर्शनोपयोग में उसके जो हमने 4 भेद बताए थे वो कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से ये 4 भेद किसके हो गए? दर्शनोपयोग के ये 4 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का? 8 प्रकार का, और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए, ये इसमें और विशेष रूप से कह सकते हैं कि जो दर्शन है वह हमारा अनाकार होता है और जो हमारा ज्ञान है वो साकार होता है। ठीक है, और हमेशा यह भी होता है कि दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है, यानी कि जो छद्मस्त अवस्था में है उनको पहले क्रम से चीज होगी, पहले दर्शन होगा उसके बाद ज्ञान होगा। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको दोनों एक साथ होते हैं, उनको दर्शन और ज्ञान वह एक साथ ही हो जाता है। ठीक है, जो केवल ज्ञानी है, क्योंकि उनके उसमें युगपत उनको एक साथ सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो छद्मस्त अवस्था में है उनको सबसे पहले दर्शन होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? ज्ञान होता है। मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। हम किसी मंदिर में गए, बहुत सारी हमने वहां पर देखी। सबसे पहले हमने देखा, यानी कि सिर्फ दर्शन किया, फिर उसके बाद हमें ये समझ में आ गया कि अनंत परमेश्वरी की प्रतिमाएं हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने उनमें चिन्ह देखे तो हमें समझ में आया कि ये हिरण का चिन्ह है तो ये शांतिनाथ भगवान की है, ये शेर का चिन्ह है सिंह का तो ये महावीर स्वामी की है। तो इस प्रकार से हमें तब ज्ञान हुआ। सबसे पहले हमें दर्शन हुआ और उसके बाद फिर हमें क्या हुआ? लक्षण के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से हमें क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से पहले क्या होगा? दर्शन होगा और उसके बाद ज्ञान होगा। ठीक है, लेकिन जो केवल ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है उनको एक साथ होगा, उनको दर्शन भी होगा और ज्ञान भी उनका एक साथ ही उनको होगा, उनका प्रकट होगा, ज्ञान और दर्शन, ना कि क्रम से। ठीक है, तो ये अंतर यहाँ पर हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद आगे चलते हैं। दर्शनोपयोग मैंने आपको बताया है कि जो वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करता है वह दर्शनोपयोग होता है, यानी कि सामान्य, एकदम से थोड़ी सी ही अंश को देख करके हमने ये कह दिया प्रतिमाओं को देखकर कि यह प्रतिमाएं है, सिर्फ हमने उसके एक छोटे अंश को ग्रहण किया। लेकिन ज्ञानोपयोग क्या है? वो संपूर्ण अंश को हमारे ग्रहण करता है, वह हमारा ज्ञानोपयोग हो गया, यानी कि उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी का हो जाना वह हमारा ज्ञानोपयोग होता है। जो वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं, यानी कि उसकी विशेषता को बताना। जैसे कि हमने चिन्ह के माध्यम से क्या बता दिया कि यह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो एक विशेषता हम उसमें लेकर आ गए, तो उसमें हमारा ज्ञान लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्शनोपयोग हो गया और साथ ही साथ हमारा ज्ञानोपयोग हो गया। तो ये अंतर हो गया इस। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जीव के भेद, देखिए छोटे छोटे से सूत्र हैं तो ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए भी नहीं है, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। 10वें नंबर का जो हमारा सूत्र है वो है जीव के भेद। संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक है, संसारिणो मुक्ताश्च, यानी कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। संसारिणो मतलब संसारी और मुक्ताश्च मतलब मुक्त। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, इस प्रकार से। ठीक है, तो संसार का क्या मतलब है? संसार का मतलब है परिभ्रमण करना, यानी कि 84 लाख योनियों में भटकना, कभी इस गति में कभी उस गति में, कभी इस भाव में कभी उस भाव में, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, और
द्रव्य, कभी इस द्रव्य में तो कभी उसमें। तो ये जो हम चारों उसमें योनियों में भटकते रहते हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं, उसी का नाम क्या है? संसार है। जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, जब तक कि हमारे आठों कर्म नष्ट नहीं हो जाते, मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जीव क्या करता है? संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। ठीक है। और जब हमारे आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण हमारा नष्ट हो जाता है, तो वो कौन कहलाते हैं? वो मुक्त जीव कहलाते हैं। यानी कि जो आठों कर्मों से मुक्त हो गए हैं वो मुक्त जीव कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब संसारी में जो हमने 5 प्रकार के परावर्तन बताए हैं, परिवर्तन बताए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन क्या होता है? कर्म और 9 कर्म पुद्गलों के अमुक क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण को द्रव्य परावर्तन कहते हैं। जो हमारे कर्म और 9 कर्म है, ठीक है, उससे क्रम से उत्पन्न होना और मरण को प्राप्त होना, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन, लोकाकाश के सर्व प्रदेशों में जितने भी प्रदेश हैं लोकाकाश के, अमुक क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण को क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कभी भरत क्षेत्र में उत्पन्न हो गए तो कभी विदेह क्षेत्र में, कभी इस क्षेत्र में तो कभी उस क्षेत्र में, तो क्या हो गया? हम भ्रमण कर रहे हैं, है ना, इस क्षेत्र से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से। तो वो क्या हो गया? हमारा क्षेत्र परिवर्तन हो गया। उसके बाद है काल परिवर्तन। क्रमवार उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सब समयों में क्रम से जन्म लेने और मरण करने को जो परिभ्रमण है हमारा, उसको क्या कहते हैं? काल परिवर्तन। देखिए हमारे जो काल हैं 6 काल होते हैं, और उत्सर्पणी और अवसर्पणी, इस प्रकार से 2 भागों में काल को बांटा गया है। ठीक है, जिसके 6 भाग है, जो कि सुषमा सुषमा सुषमा, इस प्रकार से उनकी 6 काल है। कहते हैं ना हम अभी पंचम काल में, हम लोग कौन से काल में है? 5वें काल में है। तो इस प्रकार से एक और काल आएगा, 6 काल। तो जहां पर उत्सर्पणी यानी कि उत्कर्ष होता है, ऊपर की ओर जो बढ़ते हैं वो उत्सर्पणी, और जहां पर हमारे आयु बल इन चीजों का ह्रास होता रहता है, पुण्यों का ह्रास होता रहता है, वो होता है अवसर्पणी। तो अभी हम कौन से में है? अवसर्पणी में। हम लोग कौन से काल में है? अवसर्पणी के पंचम काल में है हम लोग अभी। ठीक है, क्योंकि ह्रास हो रहा है हर चीज का, आयु का, बल का, बुद्धि का, सहन शक्ति का, सहनन का, है ना, हर चीज का जिसमें घटता ही घटता जा रहा है, वह होता है हमारा अवसर्पणी। और हम लोग किसमें? अवसर्पणी के पंचम काल में है। तो इसी तरह से न जाने हमने, और चतुर्थ काल में भी हो सकता है हमने जन्म लिया हो, है ना, और न जाने हमने उत्सर्पणी के भी किसी भी काल में जन्म लिया हो। तो क्योंकि हम न जाने कितने भावों से जन्म लेते आ रहे हैं, और शायद हमने हर काल में जन्म ले लिया हो, ऐसा भी संभव है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा काल परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद आता है भाव परिवर्तन। नरकादि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सब आयु को क्रम से भोगने रूप परिभ्रमण का नाम भाव परिवर्तन है। भाव यानी कि चारों गतियां आ जाएंगी इसमें, कि कभी हम मनुष्य गति में, तो कभी हम तिर्यंच गति में, कभी नरक गति में, और कभी देव गति में। और उसमें भी कभी हम जगन्य आयु को लेकर उत्पन्न होते हैं, तो कभी हम मध्य आयु को, और कभी हम उत्कृष्ट आयु को लेकर। तो इस प्रकार से हम हर चीज में, कभी हम नीचे भी गए हैं, नरक में भी गए हैं गति में, तो कभी हम देव गति में भी होकर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम भाव बदलते रहते हैं, भाव परिवर्तन करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाव परिवर्तन। उसके बाद आता है हमारा भाव परिवर्तन। ठीक है, देखिए इसमें कुछ विशेष भी दिया हुआ है कि जो भाव परिवर्तन है उसमें विशेष ये है कि देव गति में 31 सागर की आयु तक ही पंच परिवर्तन होते हैं। हालांकि देव गति में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। ठीक है, लेकिन जब 31 सागर तक की आयु है उसी में ही भाव परिवर्तन होता है। उससे आगे देवों की जो उत्कृष्ट 33 सागर की आयु है वहां पर नहीं होता। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि वो जो जीव होते हैं 31 सागर से ऊपर वाले, वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। कौन होते हैं वो? सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। और ये जितना भी परिवर्तन होता है ये मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है, सम्यक दृष्टि जीवों का नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
और उसके बाद क्या है, भाव परिवर्तन। इस परिवर्तन को परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावर्णादि सब कर्मों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो हमारे कषाय और योग है उनके द्वारा हम जो जो अपने भावों में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी उत्कृष्ट, कभी जघन्य और कभी मध्यम, इस प्रकार से उनके भोगने रूप जो हमारा परिभ्रमण है, भावों के द्वारा जो हम भोगते हैं चीजों को और परिभ्रमण करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, भाव परिभ्रमण कहते हैं, या भाव परिवर्तन कहते हैं, या भाव परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ठीक है, ये 5 प्रकार के परिवर्तन। और इसी में क्या है, संसारी जीव इसी में क्या होता रहता है, इन्हीं में परिभ्रमण करता रहता है, इन्हीं में घूमता रहता है, जब तक कि उसकी सारे के सारे कर्मों का नाश नहीं हो जाता, तब तक वह क्या होता है, इस संसार में ही भटकता रहता है और संसारी जीव ही वह कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारा, देखिए एक और विशेष जानकारी यहाँ पर है कि ये जो 5 परिवर्तन का काल है वो अनंत अनंत गुना है। ठीक है, और नाना प्रकार के दुखों से आकुलित 5 परिवर्तन रूप संसार में यह जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, अनादि काल से, ना जिसका आदि है ना अंत है, ऐसे क्या कर रहा है, परिभ्रमण करता रहा है। और जीव ने ऐसे अनंत परिवर्तन किए हैं। यह जीव निगोद से निकलकर 2000 सागर वर्ष के लिए ही निकलता है। हम निगोद से निकले, कितना हमें समय मिला है, ये मत समझिएगा कि हम पूरे के पूरे टाइम रह लेंगे इस संसार में, हमें बहुत कम लिमिटेड टाइम मिला है। ठीक है, और कितना मिला है, 2000 सागर वर्ष के लिए ही निकला है। अगर इसमें हमने अपना कल्याण नहीं किया, हम मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो हमें वापस निगोद में ही जाना पड़ेगा। और निगोद क्या है, जहां पर जीव एक सांस जितना हम देते हैं 18 बार उसमें जन्म और मरण करता है, ऐसे निगोदिया जीव होते हैं। पानी का बुलबुला आया और एकदम से खत्म हो गया कि हम पलक झपकते देख भी नहीं पाते और वो पानी का बुलबुला खत्म हो जाता है। ऐसे निगोदिया जीव होते हैं, ऐसे निगोदिया जीव कि जितना हम एक सांस लेते हैं उतने में वो 18 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। तो ऐसे हमें निगोद में वापस जाना पड़ेगा अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया और हमारा ये वर्ष बीत गए, ये जो 2000 सागर का जो हमें समय मिला है, यदि हमें यह खत्म हो गया और हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो हमें वापस निगोद में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और मनुष्य पर्याय, उसमें भी देखिए मनुष्य पर्याय के लिए बता दिया कि आपको सिर्फ इतना ही समय मनुष्य का मिलेगा, ये भी बता दिया। हर उसमें नियम लगा रखे हैं कि अब सुधर जाओ, अब तो अपना कल्याण कर लो। कितने भाव बताए हैं मनुष्य के, तो 48 भाव कुल मिले हैं मनुष्य के, सिर्फ हमको 48 भाव मिले हैं मनुष्य पर्याय में। अगर हमने इन 48 भाव में अपना कल्याण नहीं किया तो फिर देखिए कभी हम तिर्यंच बनेंगे और कभी हम क्या कहते हैं नरक में जाएंगे और उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, निगोद में। तो हम अपना कल्याण कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ मनुष्य भाव में। किसी और भाव में अगर हम चले गए किसी और गति में तो हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। ना हम देव गति से अपना कल्याण कर सकते हैं, ना हम नरक गति से अपना कल्याण कर सकते हैं, ना हम तिर्यंच गति से अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ मनुष्य गति से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें कितना सा समय मिला है, सिर्फ 48 भाव मिले हैं। तो एक एक भाव की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, और हम लोगों को तो और ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हम लोग किसमें, स्त्री पर्याय में है। स्त्री पर्याय को छेदना इतना मुश्किल है। ठीक है ना। तो जब तक हम लोग मायाचारी का नहीं छोड़ेंगे तब तक हम स्त्री पर्याय को भी नहीं छेद पाएंगे, और स्त्री पर्याय को छेद कर फिर मनुष्य बनेंगे और पुरुष बनेंगे, पुरुष बनकर फिर हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो देखिए कितना कठिन मार्ग है अभी तो, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही सबको ना, है ना, ताकि हमें अपना कल्याण करना है। और दिमाग में बस एक ही बात रखनी है कि हमें निगोद में नहीं जाना है। ठीक है, कि हमें निगोद में नहीं जाना है, इसलिए ऐसे कर्म करें, इस प्रकार से अपने दिमाग को सेट करके रखिए। लक्ष्य कहते हैं ना, लक्ष्य को अपना साध लो,
तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि जो अर्जुन थे उनको क्या दिख रहा था सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उनको ना मछली दिख रही थी, ना आसपास पेड़ दिख रहा था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनको क्या दिख रहा था, वो मछली की आंख दिख रही थी, इसलिए वो क्या कर पाए, निशाना लगा पाए। ऐसे ही हमको क्या करना है, हमको भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमको भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है, इस भव में ना से अगले भव में। लेकिन ये मत सोचना, कल पर मत टालना कि कल कर लेंगे या फिर दूसरे भव में कर लेंगे, अभी तो क्या कर लेते हैं, इस जन्म में क्या कर लो, इस जन्म में तो अपना आराम से रह लो, सारे भोग भोग लो, जो करना होगा अगले भव में कर लेंगे, अभी तो बहुत हमारे पास भव बाकी है। ऐसा मत सोच लेना, अभी से ही तपस्या शुरू करना, ताकि आगे जाके हम लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या कर पाए, मुक्त कर पाए। और मैं ये आप सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ, क्योंकि आप सब तो वैसे ही भव्य जीव है, ठीक है ये मत सोचना मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं कह रही मैं, आप लोग ये औरों को भी बताना, आप लोग तो सब भव्य जीव है, ठीक है, तो ये मत लगाना कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा संसारी जीव के दो भेद होते हैं, यही वाला चल रहा था ना हमारा 11 नंबर का रेणु जी, 10वां चल रहा, अच्छा 10वां चल रहा था। हाँ तो उसमें था कि दो भेद होते हैं जीव के, संसारी और मुक्त, ठीक है, जिसमें सारा का सारा संसार परिभ्रमण करते हैं वो संसारी, और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है वो हो गए हमारे मुक्त। उसके बाद आता है हमारा 11वें नंबर का, कि जिसमें संसारी जीव के भेद बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने जीव का लक्षण समझा था, फिर जीव के भेद देखे थे हमने, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीव के जो भेद हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर 11 नंबर वाले सूत्र में, फिर उसके बाद हम ये वाला खत्म करेंगे यहीं पर। हाँ तो स मनस्का, यानी कि संसारी जीव मन की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं, समनस्क यानी कि मन के सहित, और अमनस्क यानी कि मन के रहित, ठीक है, जो मन से रहित होते हैं और जो मन से सहित होते हैं। इस प्रकार से 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो नियम से असैनी होते हैं, यानी कि अमनस्क मन से रहित, और जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनमें दोनों प्रकार के होते हैं, मन सहित भी और मन से रहित भी, ठीक है। अब मन देखते हैं कि मन कितने प्रकार का होता है, तो मन भी 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन होता है और एक हमारा भाव मन होता है। द्रव्य मन जो कि बहुत ही आंशिक रूप से, जो कि दिखाई नहीं दे सकता, इस प्रकार से कहा होता है, हम वो ध्यान कराते हैं ना पंखड़ी वाला, कमल की पंखड़ियों वाला 8 पंखड़ियां, फिर उसी के पास नजदीक में हमारा द्रव्य मन होता है, जो कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आज तक देखा नहीं जा चुका है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की है उसको देखने की, लेकिन वो आज तक किसी की भी पकड़ में नहीं आया, वो इतना बारीक होता है, ठीक है, वो होता है हमारा द्रव्य मन। उसके बाद होता है भाव मन। भाव मन की प्राप्ति हमें कैसे होती है, तो ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें भाव मन की प्राप्ति होती है। जितनी जितनी हमारी आत्मा में विशुद्धि बढ़ती जाती है, उतना उतना ही हमारे भाव मन की हमें प्राप्ति हो जाती है। भाव मन क्या है, हमारी अंतरात्मा, कहते हैं ना, हमारे अंदर से ये बात आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ होने वाला है, कहते हैं ना हम लोग कभी कभी कि हमारे अंदर से ये भाव आ रही है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या हमारे अंदर से ऐसे बात आ रही है, तो वो अंदर क्या है, वो हमारा अंतरात्मा, और वो किससे आया है, वो हमारी विशुद्धि से आया है, वो हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षय से आया है, क्षयोपशम से, और साथ ही साथ वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आता है। जितना जितना हम तपस्या करते हैं, जितनी जितनी हम जाप करते हैं, कहते हैं ना इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, देखते ही बता देते हैं। आजकल जो चल रही है ना फेस रीडिंग, ये क्या है, ये वही है, बस नाम इंग्लिश के आ गए हैं, कि हम अंदर से ही हमारे देख के अंतरात्मा हमारी बता देती है कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो जो हमारी इंट्यूशन पावर है, या इसको इनर पावर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो हमारा भाव मन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर सूत्र में आ गया स मनस्का। और ज्यादा इसमें बहुत सारा विशेष है, तो विशेष जानकारी आपको रेणु जी देंगे। जी बहुत अच्छा।
हम जीव के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। पहले 4 अध्याय, जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था कि पहले जो 4 अध्याय हैं वो जीव के विषय में, तो उसी जीव को लेकर आज पहले जीव का लक्षण बताया गया, यानी जीव कौन, मैं, मेरा लक्षण बताया गया है कि मेरा लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण, उपयोग लगाना। हम आपको बार बार बोलते हैं कि क्लास में उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, तो जो आपका वास्तविक लक्षण है हम उसी की ओर पहुंचा रहे हैं, हम आपको कोई अलग से काम नहीं करवा रहे। और लक्षण कौन होता है, जो लक्ष्य में ही पाया जाता है, केवल जो जिसमें पाया जाए वो उसका लक्षण है ना। तो जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान और दर्शन, तो वही जीव का लक्षण है कि जो अन्य में नहीं पाया जाता। क्या हम देखते हैं ज्ञान और लक्षण किसी अन्य द्रव्य में पाया जाएगा, ज्ञान और दर्शन किसी में नहीं है, तो वो उपयोग जो जीव का लक्षण है वो हमारा ही लक्षण है, वो मेरा अपना लक्षण है, उपयोग और लक्षण। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि वो उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। जैसे उन्होंने बताया 8 वेद ज्ञान उपयोग, आपको बताया था हमने पहले भी। देखिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा 5 वेद होते हैं ज्ञान के, और सामान्य ज्ञान की अपेक्षा 8 वेद होते हैं। तो वही सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ पर इस सूत्र में आया ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, जिसमें कि 5 प्रकार के मधुश्रुत अवधि और 3 कुमति कुश्रुत और कुअवधि। उसके बाद हमने समझा दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग में हमने 4 प्रकार से दर्शन को समझा कि कैसे चक्षु दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ समझने को है, लेकिन आगे जैसे जैसे आएगा आप समझेंगे कि चक्षु दर्शन क्या होता है, चक्षु दर्शन क्या होता है, और अवधि दर्शन और केवल दर्शन क्या होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जीव के 2 भेद, एक संसार, ये पर्याय की अपेक्षा से बताया गया कि जो मुक्त पर्याय हो जाती है जीव की, जो मोक्ष पर्याय है वो तो मुक्त जीव हो गए, तो वो एक पर्याय, और एक जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो हमारी संसारी पर्याय। जैसे कि हमारी पर्याय है कि हम एक गति को छोड़ते हैं दूसरी गति में, तो ये सब संसार परिभ्रमण है, ये संसारी पर्याय। और जो मुक्त हो जाते हैं उनकी मोक्ष पर्याय हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 प्रकार से आचार्यों ने पहले जीव के भेद किए। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जीव जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं कि संसारी और त्रसिसावर, संसारी और मुक्त, उसलिए पढ़ा, आगे तक नहीं आएंगे अभी। उसके बाद आया समनस्का और मनस्का, हम बोलते हैं ना संगी और असंगी, है ना। दूसरा जो है समनस्क और अमनस्क को संगी और असंगी भी कहते हैं। पंच इंद्रिय संगी, कौन है पंच इंद्रिय संगी, हम सब जितने भी मनुष्य हैं सभी संगी पंच इंद्रिय जीव हैं। हमें देखिए मन मिला है, मन क्या काम करता है, उचित अनुचित का विवेक करवाता है ना, कि ये काम गलत है, ये काम ठीक है, ये बोलना गलत है, ये बोलना ठीक है। अब तिर्यंजों में ये शक्ति नहीं होती कि वो उचित अनुचित का विवेक कर सके, या वो भाषा वर्गना से किसी को कुछ बता सके, ये हमें शक्ति प्राप्त हुई है। इस शक्ति को हम शुभ की ओर लगाएं, अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाएं, तो हमारा जो है ये जीवन पाना सफल हो जाएगा और आगे हम अच्छी पर्याय में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी सूत्रों को, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बाल बोध में जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पर सूत्र बने हुए हैं, बहुत छोटे सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप समझते जाइए, और आपने कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पढ़ा भी होगा कि संसारी जीव कितने प्रकार के, और संसारी जीव में भी वो संसार कितने प्रकार के संगी हैं, असंगी हैं। पहले जीव कितने प्रकार के जीव संसारी और मुक्त हैं, और संसारी जीव कितने प्रकार के, सैनी और असैनी। इस प्रकार से हम पढ़ के भी आए हैं, और वही सूत्रों को आचार्यों ने इस संस्कृत में सूत्रों के रूप में देकर हमें बहुत अच्छे रूप से समझाया। हम इसको समझते रहें और जानते रहें, तो हमारा जो है इस क्लास में आना और मनुष्य जन्म पाना बहुत सफल हो जाएगा। यहीं पर हम आज अपने इस को विराम देते हैं। कल हम फिर इसी क्लास में उपस्थित होंगे सभी इस तत्वार्थ सूत्र के साथ। बहुत अच्छी जानकारी विशेष रूप से सारी रेणु जी ही देती हैं आपको, पूरा खोल के एकदम एक एक शब्द समझाती हैं रेणु जी, बहुत अच्छी। चलिए एक सूचना दे देते हैं पहले, ठीक है। तो कल से हम लोग एक दीपार्चना शुरू कर रहे हैं, भक्तांबर जी की दीपार्चना। कल का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा दिन है सबसे पहली बात तो, और बहुत पावरफुल दिन भी है। वैसे तो हमने ये सोचा नहीं था, लेकिन बस अच्छे से दिन देख के कल से शुरुआत की थी, मगर आज पता चला कि नहीं, ये बहुत ही पावरफुल दिन है कल का, क्योंकि एक तो 7-7-7 का पोर्टल खुल रहा है कल,
7 जुलाई है, 7वां ही मंथ है, साथ ही साथ 2023 का भी जो टोटल होता है वो भी 7 बैठता है। तो 3 7 एक साथ आ गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता का दिन है हमारा कल। तो कल से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमें 48 दीपार्चना करनी है। एक साल के लिए हम लोगों ने भक्तांबर जी की दीपार्चना का स्थापन करना है, जो हम कल शुरुआत करेंगे। वैसे तो हम लोग अष्टमी और चतुर्दशी को करेंगे, हर अष्टमी और चतुर्दशी को किया करेंगे, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा है तो इसलिए शुरुआत हम कल से कर रहे हैं। समय वही रहेगा 7 बजे से। कल की जो पहली दीपार्चना है वो आदिवीर शक्ति फाउंडेशन की तरफ से होगी, और आप सब क्या है, आदिवीर शक्ति फाउंडेशन आप सभी का है, तो एक तरह से आप सभी की तरफ से कल की दीपार्चना है। तो आप सब जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। और यदि कोई अभी दीपार्चना अपनी करना चाहता है तो वो अपनी दीपार्चना भी कर सकते हैं, अपने दिए भी जला सकते हैं, पूरे 48 भी जला सकते हैं, कम भी जला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इस महीने की जो हमारी दीपार्चना है, एक तो हमारी कल की हो जाएगी, हालांकि ना कल अष्टमी है ना चतुर्दशी, लेकिन शुरू करने का था तो इसलिए कल का दिन बहुत शुभ था, इसलिए कल शुरुआत कर रहे हैं। और उसके बाद 16 को होगी, फिर 26 को और फिर 31 को। तो इस प्रकार से हर अष्टमी और चतुर्दशी को हमारी दीपार्चना हुआ करेगी, और 48 पूरी यानी कि एक साल के लिए हमारी ये दीपार्चना चलेगी, ठीक है। तो आप सबके सहयोग मुझे इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो इसी की मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मेरी ये सूचना तो खत्म होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मनीषा जी ने देखिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, सभी पार्टिसिपेट करें जिससे कि उनके निर्णय को उत्साह मिले। वो तो बहुत उत्साहित हैं, उनको उत्साह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके निर्णय को उत्साह मिले, इसलिए सभी आप उनका साथ सहयोग दें, सभी क्लास में आए इसमें और दीपार्चना में भाग लें। बहुत बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम भक्तांबर जी को भूलते जा रहे हैं, और क्लासेस चल रही है, और जबकि मेरा जो सबसे पहला मेरा वो था ध्येय क्लास लगाने का, वो था भक्तांबर जी को ही आगे लेकर आना, ठीक है ना। तो मैं चाहती थी, हमेशा से चाहती थी कि कम से कम हम 48 दीपार्चना शुरू करें, लेकिन बहुत टाइम से बस ऐसे ही हो रहा था कि अब शुरू करें, अब शुरू करें, अब शुरू करें, ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। और अब कल का दिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है, और कल से हमारी दीपार्चना की हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन का महीना भी लग चुका है, कल का दिन भी बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, बहुत अच्छा पोर्टल भी खुल रहा है कल 777 का, ठीक है। आध्यात्मिकता को आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए, धर्म करने के लिए बहुत अच्छा दिन है कल का, तो हर तरह से। तो इसलिए आप सभी कल की दीपार्चना में जरूर से उपस्थित हो। समय वही रहेगा 7 बजे से, मेरे ख्याल से 7:45 तक हो जाएगा, इसी टाइम तक हमारी आराम से ये दीपार्चना हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसी क्लास में होगी दीपार्चना कल, मतलब हमारी तत्वार सूत्र की क्लास नहीं होगी, कल दीपार्चना ही होगी, क्योंकि पौना घंटा आराम से लग जाता है, 40-45 मिनट। तो जिस दिन भी हमारी दीपार्चना हुआ करेगी उस दिन हमारी कोई और क्लास नहीं चला करेगी। तो हर अष्टमी और चतुर्दशी को हमारी क्या होगी, दीपार्चना होगी, भक्तांबर जी दीपार्चना, ठीक है। मेरे ख्याल से समय हो चुका है, और आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं और प्रतिक्रम, ठीक है। सभी हाथ जोड़िए। क्षमा करना, क्षमा करना, ना दिल में द्वेष को धरना, सभी जीवों में समता हो, शुद्ध दिल से क्षमा चाहूं, कषाय का संवेग गुणों पर दृष्टि हो में, वचन में मधुरता ना, सूत्रों के निरूपण कहीं परिमाण को जान नहीं पाया, क्षमाओं से झुक जाऊं, हो सम्यक श्रद्धान मेरा, दीव दर्शन में पाऊं, भव का अंत हो मेरे में, बस यह भावना पाऊं, भव का अंत हो मेरे में, बस यह भावना
जिनवाणी अमृत रसा रसिया जी सुनेवा। तीन लोक का ज्ञान करावे, बोधि ज्ञान का रहस्य बतावे। आत्म तत्व महा रसिया जी रसिया, जीव तत्व महान रसिया जी सुनेवा। जिनवाणी अमृत रसा रसिया जी सुनेवा। सभी नौ बार नमस्कार मंत्र करेंगे।